सबको नमस्ते, सबका स्वागत, सबको राम राम। और आज बुधवार है और जीएनएम चलेगी। डेट हो गई है 11 है जी, 11 हो गई है और हमारा चैप्टर चल रहा है फेलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस। और इसमें हम पेज नंबर 244 पे हैं। और आज हमारा जो एसबीएस चलेगा, एसबीएस ऑफ द यूट्राइन सस्पेंसरी एपरेटस है। जैसे हम पहले एक दो बार और भी कह चुके हैं अमितपाल भाई, एसबीएस बोले तो डिजीज यूट्राइन सस्पेंसरी एपरेटस के एसबीएस इज इक्वल टू डिजीज है। फिगर दे रखी है इसमें सेरिब्रल मेडुला की। सेरिब्रल मेडुला की फिगर दे रखी है, पर्पल कलर है, तो इसका मतलब यह है मेसोडर्मल टिश्यू से बनना है, जाहिर सी बात है। और इसमें कह रहे हैं यूट्राइन एंड पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। यूट्राइन एंड पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स इसका हेडिंग है। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट। ए लोड इज हार्ड टू बी बियर, ब्रैकेट में कह रहे हैं चिल्ड्रन, पार्टनर, पेरेंट्स। सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पर जो लोड है वो सहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। किसके रूप में? बच्चों के रूप में, पार्टनर के रूप में, पेरेंट्स के रूप में जो लोड है उसे सहन करना मुश्किल हो रहा है बंदे को। वन कैरीज ए लिटिल टू हैवी, वन कैरीज ए लिटिल टू हैवी, थोड़ा सा भी कैरी करना उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर फ्रॉन्कॉर्न ऑफ मैन, फ्राउन कॉर्न ऑफ मैन ने शायद के लिए कहा। द बेस फीलिंग इज पैसिव एंड्योरेंस एंड साइलेंट सफरिंग, और इसके जो बेस में जो फीलिंग होगी वो पैसिव एंड्योरेंस एंड साइलेंट सफरिंग की मिलेगी। यानी कि पैसिव एंड्योरेंस, बिना कुछ कहे सहना, सहे जा रहा है बिना एक्टिव उस पार्ट के। एक तरह से पैसिव एंड्योरेंस का मतलब जो पता भी नहीं चल रहा, बयान भी नहीं हो रहा, दिख भी नहीं रहा किसी को, ऐसा भार महसूस कर रहा है वो। और साइलेंट सफरिंग के रूप में वो चल रहा है उसके साथ। तो यहाँ पर ये एसबीएस आने की संभावना है। एग्जाम्पल कह रहे हैं द मदर imposes to herself all the concern of her children and believes having to bear everything। कई माँ देखी होंगी डॉक्टर अमित भाई आपने कि वो हर चीज अपने कंधों पे ले लेती हैं, अपने बच्चों का, पूरे घर का भार उठा लेती हैं, हर काम अपने आप करना चाहती हैं। वो मदर जो है वो अपने ऊपर ही थोप लेती हैं सारी कंसर्न को अपने बच्चों के। एंड बिलीव हैविंग टू बियर एवरीथिंग, और वो हर चीज को लेके चलना चाहती हैं कि सारा का सारा भार अपने उस पे, बच्चों को कुछ करने नहीं देना, या फिर बच्चे कोई कर नहीं पा रहे हैं, या घर का पूरा जिम्मेदारी, पूरा लोड, घर का भी बाहर का भी, ये लाना वो लाना, ये करना वो करना, किसी रूप में भी वो ये भार हो सकता है। नेक्स्ट करें, ए वोमेन अरेंजेज हरसेल्फ साइलेंटली अमंग हर पार्टनर, इट्स हार्ड फॉर हर बट शी डज इट एनी हाउ। ए वोमन अरेंजेज हरसेल्फ साइलेंटली अमंग हर पार्टनर। वोमन जो है उसने वो अरेंज की हुई है अपने आप को, अरेंजेज हरसेल्फ साइलेंटली अमंग हर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ वो अरेंज करके रखे हुए है साइलेंटली। और इट्स हार्ड फॉर हर, और है उसके साथ मुश्किल पार्टनर के साथ अरेंजमेंट करना, बट शी डज इट एनी हाउ, परंतु उसे किसी भी प्रकार इसे करना ही है। कहते ना जाए तो जाए कहाँ, रहना तो यही है भैया ऐसी परिस्थिति में। अब देखो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में जो भी मेडिसिन जाएगी उसमें फिर ये वाला भाव जरूर होगा। टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, यूट्राइन सस्पेंसरी टिश्यू और पेल्विक फ्लोर। यूट्राइन सस्पेंसरी टिश्यू या पेल्विक फ्लोर यहाँ शामिल है। सेरिब्रल मेडुला इसको
गवर्न करेगा, मेसोडर्म से ये बना है, मेसोडर्मल लेयर से। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं वीकनिंग ऑफ द कोलेजन फाइबर इन लिगामेंट्स RESP। ये कौन सी है, एब्रीवेशन दे रखा, ये मसल है कोई, विच गोज टू लोअरिंग ऑफ द यूट्रस। वीकनिंग ऑफ द कोलेजन फाइबर लिगामेंट हो जाएंगे। और ये इसको पता करो जरा, RESP डैश मसल क्या है ये, RESP लिगामेंट, चलो बाद में हो जाएगा आगे क्लियर। तो उसकी वजह से जब ये लोअरिंग, फिर इसकी वजह से लोअरिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस जो है नीचे की तरफ आ जाएगा बेसिकली। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रिकवरी ऑफ द लिगामेंटस एपरेटस इफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड एट एन अर्ली एज। रिकवरी हो जाएगी इस लिगामेंटस एपरेटस की यदि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अर्ली एज में सोल्व हो जाए, तो ये प्रोलैप्स जैसी स्थिति कंट्रोल हो जाती है। रिमार्क में कह रहे हैं इन ओल्डर एज ओनली ए स्लाइट रिकवरी इज पॉसिबल। ब्लैडर लोअरिंग इज ऑफ एनालॉग कॉन्फ्लिक्ट। ओल्डर एज में ये रिकवरी बहुत कम हो पाती है संभवतः। और भैया साथ में इसके ब्लैडर लोअरिंग भी जुड़ जाती है, ब्लैडर में नीचे आ जाता है कई बंदों का इसके एनालॉग कॉन्फ्लिक्ट में। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट एंड सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन रियल लाइफ। अमित आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है भैया, मैं वो देख रहा था लिगामेंट RESP। अच्छा हाँ सर इसका मतलब रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है कि वीकनिंग लिगा ऑफ कोलेजन फाइबर्स अच्छा एंड लिगामेंट अच्छा लिगामेंट्स रेस्पेक्टिवली मसल्स, यानी कि जिस मसल का मसला होगा उसी का लिगामेंट, ऐसे मसल इन लिगामेंट इन रेस्पेक्ट टू मसल, ऐसा कुछ है बेटा। रेस्पेक्टिव ओके। ये सड़क पे कौन है भैया? तो यहाँ ओल्डर एज में स्लाइट रिकवरी पॉसिबल है, ब्लैडर लोअरिंग भी इसके साथ एनालॉग कॉन्फ्लिक्ट के रूप में आ जाता है। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड आउट एंड सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन रियल लाइफ। सोल्व करो कॉन्फ्लिक्ट को वास्तविक जीवन में खोज के। कंसिस्टेंट पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कंसिस्टेंट पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज यहाँ काम करती है। एंश्योर गुड बॉडी टेंशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं वाइल वॉकिंग सिटिंग डीप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। एंश्योर करो गुड बॉडी टेंशन को, जब आप चल रहे हो, जब आप बैठ रहे हो, मतलब ढीलम ढालू ना रहो, एकदम अलर्ट होके गुड बॉडी की टेंशन के साथ चलिए, बैठिए। डीप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग का भी कहा गया है यहाँ। ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन विद सिलिका, ब्रैकेट में कह रहे हैं हॉर्सटेल मिलेट एंड क्वालिटी प्रोटीन। ऑप्टिमाइज करो न्यूट्रिशन को सिलिका के साथ, ब्रैकेट में हॉर्सटेल और मिलेट कह रहे हैं इसको, और क्वालिटी प्रोटीन जो यदि नेसेसरी हो तो यहाँ पर सर्जरी भी बनती है कराना। तो ये था प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की तरह से यूट्राइन सस्पेंसरी एपरेटस। हाँ अमित कुछ कह रहे हो? रूब्रिक में इनका इसकी सिचुएशंस को हमें तो समझना पड़ेगा। इसमें कई सारी चीजें आ गई। तो सबसे पहली जो डायरेक्ट आ रहा था वो आ रहा था साइलेंट ग्रीफ। वो सफर कर रही है साइलेंट ग्रीफ से। हाँ। और अपने आप को उसने ओवरबर्डन्ड कर रखा है। हाँ। इतनी जरूरत भी नहीं है तब भी बहुत ज्यादा चिंता। और बाद में छोड़ दिया। प्रोलैप्स हो गया। प्रोलैप्स का मतलब प्रोलैप्स का मतलब वही साइकोसिफिलिस के, हाँ, एक तरह से पैरालिसिस हो गया। करते करते थक गई, एक तरह से थक गई। ओवर टायर्ड, ओवरबर्डन्ड, ओवरटैक्स वाली सारी की सारी जितनी होती है ना, आपकी बात वही आई है, थक गई, अब तुम जाओ, मेरे बस की नहीं है। और इसमें मावी सर या बड़े सर वो भी कहा करते थे कि अवर्जन भी हो सकता है। कई बार ना करते करते वो कहती तो नहीं है, लेकिन अब वो अपनी फैमिली से अवर्जन कर रही है कि तुम निकलो यहाँ से।
अब मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, इसमें जो है ओवरवेलमिंग में है, हाँ जी। ओवरबर्डन या ओवरवेलमिंग में मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल या टू केयरफुल वरीज ऑफ या फैमिली अबाउट या ग्रीफ साइलेंट से चलती रहेगी। हाँ, साथ में ग्रीफ भी। और आप उसे उस रेस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हो जिन जिन मेडिसिन में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, जैसे सीपिया है, बहुत करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, ओवरबर्डन जी, कहती कुछ नहीं। हाँ ठीक है। तो मेडिसिन के स्वभाव के हिसाब से भी पकड़ सकते हो कि इसके पीछे, लेकिन कुल मिला के ओवरबर्डन, ओवरवेल्म, कहती कुछ नहीं, सहते सहते जाना है, और फिर एक तरह से ये कमजोर पड़ जाती है, गिव अप कर देती है एक तरह से। रेजिग्नेशन की कंडीशन हो गई ना बस, रेजिग्नेशन की। हाँ, रेजिग्नेशन से पहले हेल्पलेस कह लो, रेजिग्नेशन की तरफ बढ़ेगी तो, और उसके बाद अवर्जन आ जाएगा। अगर रेजिग्नेशन भी रहा तो रेजिग्नेशन से ज्यादा स्प्लिटिंग शायद अवर्जन हो जाएगा। हाँ, तो कुल मिला के इस तरह से ये सहते सहते आगे बढ़ती है, ये वीकनेस कुल मिला के बात ये है। और सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में जा रही है। अगर कोई कॉन्शियस रेमेडी है तो वो वैसे चली जाएगी कि मैं कर नहीं पाई, और जो नॉन कॉन्शियस है वो ऐसे लगेगा कि मेरे ऊपर ही थोप रखा है सबने, मैं कुछ कह नहीं सकती, वो ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ डिस्पोजिशन वाइज अपनी अपनी मेडिसिन अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है एसबीएस ऑफ द सर्विक्स म्यूकोसा। सर्विक्स म्यूकोसा का एसबीएस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फोटो दे रखा है, रेड कलर में मार्किंग दे रखी है बाउंड्री। तो इसमें सर्वाइकल कैंसर इसमें हेडिंग है भाई। सर्वाइकल कैंसर को कह रहे हैं कि द एरियाज ऑफ द ब्रेन फॉर द सर्विक्स एंड द कोरोनरी वेन्स आर बोथ लेफ्ट इन सेरिब्रम close together. For this reason, these two important SBS are usually synchronized. जो ब्रेन के अंदर सर्विक्स का एरिया और कोरोनरी वेन का एरिया है, आर बोथ लेफ्ट इन द सेरिब्रम। सेरिब्रम में दोनों लेफ्ट साइड में है और नजदीक नजदीक है अमित भाई। तो इस वजह से, इस कारण से दोनों इंपॉर्टेंट एसबीएस जो है यूजुअली सिंक्रोनाइज होते हैं, यानी कि एक साथ साथ चलते हैं ये, कोरोनरी वेन का और सर्विक्स का। दिस एरिया इज द सेंटर ऑफ फीमेल टेरिटोरियल एरिया एंड हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस। ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर मोर एक्सप्लेनेशन एंड केस एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 158 पर जाकर देख सकते हो। तो दिस एरिया इज सेंटर ऑफ फीमेल, ये एरिया सेंटर ऑफ फीमेल टेरिटोरियल माना जाता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है। कॉन्फ्लिक्ट इसके पीछे मिलेगा फीमेल सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट और मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट। ब्रैकेट में कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन स्टेटस एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फिर ब्रैकेट में कह रहे हैं डिपेंडेंस ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, 2 बार दे दिया ये शायद इन्होंने। तो मजे की बात यह है, फीमेल सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि उसको फील होगा कि मेरा पार्टनर मेरा नहीं है, मेरे पार्टनर को मेरे से कोई जुदा कर रहा है। मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, मेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट डिपेंडिंग ऑन द हैंडेडनेस, हार्मोन स्टेटस एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और वैसे भी फीमेल की टेरिटरी उसका मेल ही माना जाता है बस, मेल की तो और आउटर भी होती है टेरिटरी अमित शर्मा, लेकिन फीमेल का जो डोमेन है, फीमेल का जो टेरिटरी है वो उसका हस्बैंड है। डिपेंड करेगा हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल और प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या चला रहे हैं उन पे। एग्जाम्पल कह रहे हैं नॉट बीइंग मेटेड विद बीइंग अबंडेंट रिजेक्टेड, नॉट बीइंग मेटेड विद उसके साथ नहीं सोता है, नहीं रहता है, अबंडेंट फील कर रही है, रिजेक्टेड फील कर रही है।
नेक्स्ट कह रहे हैं बीइंग इम्प्रिग्नेटेड अगेंस्ट वंस विल एट द रॉन्ग टाइम विद फोर्स और रेप। बीइंग इम्प्रिग्नेटेड अगेंस्ट वंस विल। इम्प्रिग्नेटेड क्या है डॉक्टर सिमरन? हाँ जी बॉस, इम्प्रिग्नेटेड क्या है? इसका मतलब है बॉस कि जब मतलब जबरदस्ती प्रेग्नेंट चीज हो जाना, होना, फोर्सफुल प्रेग्नेंट हो जाना चीजें ना, आप, मेरे इच्छा नहीं थी और प्रेग्नेंट कर दिया, प्रेगनेंसी हो गई, रेप के हाँ द्वारा, फोर्सफुल रेप, हाँ जी चाहे रेप है चाहे किसी भी वजह से है। अगेंस्ट हर विल मतलब। हाँ हाँ जी जी, हाँ। ओके, जबरदस्ती फोर्सफुली। हाँ हाँ, अगेंस्ट अगेंस्ट लब्बो लवाब है कि अगेंस्ट? जी अगेंस्ट हर विल प्रेग्नेंट कर देना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड द हस्बैंड ऑफ द 27-year-old woman हैज एन अफेयर, शी कैन हैंडल दैट रिलेटिवली इजीली, बट आफ्टर ही रिपीट्स हिज ऑफेंस शी गेट्स ए फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट। ये आगे बढ़ी, नो मेंस्ट्रुएशन फॉर ए मंथ, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज। बच्चे को जन्म देने के बाद एक 27-year-old वुमेन के हस्बैंड का अफेयर हो गया। दूसरा, शी कैन हैंडल दैट रिलेटिवली इजीली, बट आफ्टर ही रिपीट्स हिज ऑफेंस, वो उसे हैंडल कर सकती थी रिलेटिवली इजीली, बट आफ्टर ही रिपीट्स हिज ऑफेंस। तो कहने का मतलब है कि वो एक बार को हैंडल भी कर ले रही थी, लेकिन वो बार बार उस अपराध को दोहरा रहा था उसको। शी गेट्स ए फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, तो इसकी वजह से फिर वो चली गई महिला फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट में। मेंस्ट्रुएशन नहीं आया उसको महीने तक कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में। आफ्टर ए गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एन इंक्रीज पैप वैल्यू इज डिटरमाइंड, प्रीवियसली इट वाज ऑलवेज नॉर्मल। गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान उसका पैप टेस्ट होता ना, PAP, पैप टेस्ट वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई पाई गई। पैप का प्रॉपर बताओ जरा गूगल पे देख के, पैप वैल्यू में वहां से कुछ म्यूकस लेते हैं, सिक्रीशन लेते हैं, लेकिन उसमें से ढूंढते क्या है, पैप में निकल के क्या आता है, जो कि पहले नॉर्मल मिलता था, इस बार उसका पैप वैल्यू बढ़ी हुई आई। Pap test also known as Papinifolio test or Pap smear test पैप स्मीयर है, पैप स्मीयर टेस्ट, हाँ, is a screening test used to detect abnormal cells on the cervix which can potentially lead to cervical cancer. हाँ, पैप स्मीयर टेस्ट फॉर एबनॉर्मल सेल ऑफ सर्विक्स। हाँ जी, गुड गुड, एबनॉर्मल सेल ऑफ सर्विक्स। अब वो एबनॉर्मल है तो कैंसर की तरफ तो बढ़ ही जाएगा, ये तो पक्का है ना। जी जी, बहुत बढ़िया। पैप स्मीयर टेस्ट में यानी कि एबनॉर्मल सेल्स के लिए किया जाता है सर्विक्स में, जो कि कैंसर को की तरफ का इशारा करेंगे। गुड। तो पहले नहीं आता था उसका वो पॉजिटिव, अब उसका वो पॉजिटिव आने लगा। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, इन किंडरगार्टन ए गर्ल इज सेक्सुअली मोलेस्टेड बाय ए बॉय ऑफ द सेम एज इज इक्वल टू फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट। एक किंडरगार्टन में एक गर्ल सेक्सुअली मोलेस्टेड कर दी गई एक बॉय के द्वारा सेम एज के, जिसकी वजह से वो पहुंच गई फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट में। सेल डिग्रेडेशन इन द सर्वाइकल म्यूकोसा इन द एक्टिव फेज, रिस्टोरेशन इन द एक्टिव इन द हीलिंग फेज। एक्टिव लिखा है यहाँ भी, लेकिन ये हीलिंग फेज में होगा, रिस्टोरेशन हीलिंग। तो सेल डिग्रेडेशन हुआ सर्वाइकल म्यूकोसा का एक्टिव फेज में, यहाँ पे अल्सरेशन टाइप का हुआ, और रेस्टोरेशन होगा इन द हीलिंग फेज। ब्रैकेट में क्या कह रहे हैं, पर्सनैलिटी ऑफ बिहेवियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफन अकर व्हेन चिल्ड्रन प्ले डॉक्टर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफन अकर व्हेन चिल्ड्रन प्ले डॉक्टर। क्या भाव है इस बात का? कॉन्फ्लिक्ट ऑफन रिकर मतलब डॉक्टर अगर उसे चेक करेगा बच्चे को, हाँ
है ना, लगता है एग्जामिन, sir, ऐसा ही लग रहा है जैसे डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहा है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से वहां पे relapse, हाँ, रिलैप्स कर जाता है, रिकर कर जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं, फॉलोइंग ए ब्रोकन मैरिज ए मिडवाइफ लीव्स अलोंग विदाउट ए पार्टनर। शादी टूटने के बाद एक मिडवाइफ अकेली रहती है बिना पार्टनर के। वन डे शी मीट्स ए मैन एंड डिसाइड दैट ही इज मिस्टर राइट। एक दिन किसी व्यक्ति से मिली, उसने ये तय कर लिया कि ये सही बंदा है मेरे लिए, ये सही रहेगा मिस्टर। Within a short period of time, the two move in together. थोड़े समय बाद दोनों एक साथ रहने लगे। However, a few days later, the man disappears suddenly without any reason. हालांकि कुछ एक दिन बाद ही मिस्टर राइट गायब हो गए सडनली, बिना किसी कारण के। इससे फीमेल पहुंच गई, फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट में। 6 months later, she meets another man and a stable relationship develops. 6 महीने बाद फिर वो किसी एक से व्यक्ति से मिली, दूसरे, और अपनी रिलेशनशिप को स्टेबल कर लिया, जिससे कहीं वो हीलिंग ऑफ द फीमेल लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, अब वो हीलिंग में चली गई। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स शी नोटिस ब्लीडिंग। कुछ समय बाद ही उसने नोटिस करा ब्लीडिंग हो रही है उसको। द गायनेकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस सर्वाइकल कैंसर एंड शेड्यूल्स फॉर सर्जरी टू परफॉर्म ए सर्वाइकल कोनिजेशन और ए हिस्टेक्टोमी। तो सर्वाइकल कैंसर निकला तो उसने उसको सर्जरी के लिए शेड्यूल्ड कर दिया कि भाई आप या तो हिस्टेक्टोमी करा लो या सर्वाइकल कोनिजेशन करा लो, ये कोई प्रोसेस है। However, the patient changes her mind and being a study of the 5 biological law of nature after she has recovered from a minor lung embolism, such find herself in perfect health. हालांकि उसके बाद पेशेंट ने अपना मन बदल दिया, उसने 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करी। आफ्टर शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम ए माइनर लंग एम्बोलिज्म, उसके बाद वो माइनर लंग एम्बोलिज्म से भी रिकवर कर गई। बस पहले लंग एम्बोलिज्म से रिकवर करी थी, उसके बाद उसने ये पढ़ाई करी। आफ्टर शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम ए माइनर लंग एम्बोलिज्म शी फाइंड हरसेल्फ इन परफेक्ट हेल्थ। चलो जी, ऐसा होगा तो ऐसे मान लेते हैं, लंग एम्बोलिज्म रिकवर कर चुकी होगी तो उसकी वजह से फिर उसने इसको अपना लिया और उसने अपने आप को परफेक्ट हेल्थ में पाया। देखो गजब की बात यह है कि ये सर्वाइकल कैंसर तक भी ठीक हो गया इससे ना। बस सर्वाइकल कैंसर बेसिकली जल्दी रिलेटिवली इसलिए ठीक हो सकते हैं क्योंकि ये हमारे उसके एक्टोडर्मल लेवल पर या आप उसमें ब्रेन स्टेम पर नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इसीलिए ये बेसिक लाइफ का पार्ट नहीं है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पर कोई मेल या यहाँ पर कोई मेरे बच्चों की या जिंदगी की नहीं है, उसको सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। हाँ, यहाँ सेक्स एग्जिस्टेंस का मतलब तो है नहीं, सेक्स तो ग्रेटिफिकेशन है, बिल्कुल ग्रेटिफिकेशन है। हाँ, सर्विक्स फॉर ग्रेटिफिकेशन, सर्विक्स हैप्पी ग्रेटिफिकेशन। लेकिन उससे बढ़िया बात पहले वाली थी आपकी, उससे बढ़िया बात पहले वाली आपकी थी कि क्योंकि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की पैथोलॉजी है तो ये हील होना आसान है ब्रेन स्टेम या मिड ब्रेन या सेरिब्रल मेडुला से। गुड, हाँ जी बिल्कुल। तो टिश्यू यहाँ पर, और देखो मजे की बात यह है कि उधर उल्टा माना जाता है। कन्वेंशनल मेडिसिन में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल्ड पैथोलॉजी को तो बहुत ही डेंजरस माना जाता है ना अमित, अपना दीपशिखा, सिमरन, अमित भाई लोग कहते हैं भाई स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया, ये तो भाई ये नहीं होगा सही। सबसे ज्यादा खतरनाक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही होता है ना उधर। बस वो तो कैंसर के नाम से ही ज्यादा कर देते हैं। स्क्वामस बोले तो एक्टोडर्मल लेयर, एक्टोडर्मल स्क्वामस सेल से रिलेटेड कोई भी कैंसर है उसको वो मोस्ट डेंजरस बोलते हैं, जो मुझे जितनी जानकारी मुझे है। टिश्यू में, हाँ टिश्यू में कह रहे हैं सर्विक्स म्यूकोसा यहाँ इन्वॉल्व है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको कंट्रोल करता है, एक्टोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है सर्वाइकल म्यूकोसा का, सर्विक्स म्यूकोसा।
कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं लोकल सेल डिग्रेडेशन होगा यूजुअली अननोटिस्ड ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज पॉसिबल माइल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। लोकल सेल डिग्रेडेशन है, यूजुअली अननोटिस रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कब में हो गया। और यहाँ पे चूंकि कोरोनरी आर्टरी जुड़ रही है, वेन, कोरोनरी वेन जुड़नी चाहिए, कोरोनरी वेसल्स का हो या तो कोरोनरी आर्टरी कह रहे हैं, हालांकि वैसे कोरोनरी वेन होता है यहाँ पर टेरिटरी के हिसाब से, लेकिन ये कह रहे हैं कोरोनरी आर्टरी यहाँ जुड़ी होने से माइल्ड एंजाइना पेक्टोरिस भी मिलेगा। है जी, ये आर्टरी क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? आर्टरीज लिखा है इन्होंने, जबकि यहाँ वेन का भाव आ रहा पीछे से चला हुआ। बायोलॉजिकल मीनिंग है रेनफोर्स सेक्स ड्राइव, जेलसी, टेंडेंसी टू हिस्टीरिया। ब्रैकेट में कह रहे यूट्रस, ग्रीक हिस्टेरा। रेनफोर्स सेक्स ड्राइव, सेक्स ड्राइव को मजबूत करना, बढ़ाना मकसद है। जेलसी, टेंडेंसी टू हिस्टीरिया, इसमें टेंडेंसी टू हिस्टीरिया, तो यहाँ हिस्टीरिया का मतलब जो है फॉर बायोलॉजिकल मीनिंग आता है किसी किसी लेडी में। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में हिस्टीरिया हो जाना, हिस्टेरिकल हो जाना, उसका डिफेंस है एक तरह से, मतलब वो है कि लड़ भिड़ के छीन छान के अपनी चीज को हासिल करना एक तरह से। बस पता है ना कि यार ये तो एकदम फैल जाएगी अगर इसे नहीं मिला। हाँ, या ये उल्टी सीधी हरकतें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अगर इसको ये चीज नहीं मिली, शी बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ हाँ, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल उसका एक तरीका है चीजों को हासिल करने का है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो हिस्टेरिया, हिस्टेरिकल होना किसी महिला का, हिस्टीरिया में जाना किसी बच्चे का, किसी मेल का, मान के चलिए कि वो अचीव करना चाह रहा है एक दूसरे तरीके से अपनी चीज को। हालांकि अब इसमें देखा जाए तो उसमें अपना वो नहीं है, ग्रिट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा ये बंदा जो हिस्टेरिकल में जाएगा। नौटंकी कौन करेगा? नौटंकी है ये हिस्टीरिया। नर्वस सेंसिटिव हिस्टेरिकल कहते हैं ना, नर्वस सेंसिटिव हिस्टेरिकल। हाँ 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 हाँ। कह रहे हैं इसमें बायोलॉजिकल मीनिंग में आगे कह रहे हैं द सेल डिग्रेडेशन वाइडन्स द ल्यूमन ऑफ द सर्विक्स सो दैट द पेनिस कैन पेनेट्रेट मोर इजीली thus creating favorable conditions for conception which goes to solution of the conflict। तो इसका एक बायोलॉजिकल मीनिंग है ताकि मैटिंग अच्छे से हो सके, ताकि वो कंडीशन क्रिएट कर सके कंसेप्शन की, सॉल्यूशन उसका हो सके कॉन्फ्लिक्ट का। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन वाया पस सेल, सेल प्लस, पस सेल नहीं सेल प्लस, मेंबर लिखा है, मेम्ब्रेन है यहाँ। रेस्टोरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन वाया सेल प्लस होकर के सर्वाइकल कैंसर यहाँ ये तब माना जाएगा जिकल टू कह रहे हैं सर्वाइकल कैंसर, पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, सर्विसाइटिस होगी, टेम्परेरी हीलिंग होगी, टेम्परेरी हीलिंग स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है यहाँ, ब्लीडिंग आउटसाइड द मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड है नहीं, ब्लीडिंग हो रही है, तो इधर इशारा हो सकता है बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगर ब्लीडिंग हो रही है। और सीवियर और लेंदी मेंस्ट्रुएशन भी हो सकता है यहाँ, सीवियर या लेंदी मेंस्ट्रुएशन मिले, या मेंस्ट्रुएशन का समय तो है नहीं, उसको ब्लीडिंग हो रही है, ये सब उधर एग्जाम उसका इशारा हो सकते हैं। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं 3 to 6 weeks आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग फेज, स्ट्रॉन्ग ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म often noticed as a difficulty in breathing, raised resting and active pulse cells, active pulse होगा ये, हाँ पल्स है, पल्स है। 3 to 6 week आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग, जब हीलिंग के 3 से 6 हफ्ते हो जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, जो कि ऑफन नोटिस एज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जो कि ब्रीदिंग की डिफिकल्टी के रूप में देखा जाएगा। रेज्ड रेस्टिंग एंड एक्टिव पल्स
चिल्स। रेज्ड रेस्टिंग, जब रेस्ट करने के बाद जब रेज करेगा तब उसकी पल्स ज्यादा हो जाएंगी, चिल्स होगी। और अमित शर्मा भाई उधर उसने एम्बोलिज्म ठीक ना करा था, उसका पैरेलल हुआ था वो, इससे पता चल गया उसको लंग एम्बोलिज्म से तजुर्बा बना लिया था उसने फाइबायोलॉजिकल ला, उसका चूंकि माइनर लंग एम्बोलिज्म भी आया हीलिंग के दौरान, जैसा कि अब इसमें हीलिंग क्राइसिस को पता चल गया कि इसमें अक्सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होगा। पैप स्मीयर को यह स्पेशली कह दिया कि द पैप स्मीयर फॉर वुमेन इज लाइक द पीएसए वैल्यू फॉर मैन। जो प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए पीएसए वैल्यू कराते हैं, इसी तरह से पैप स्मीयर जो है वो मैन के लिए है, जो पीएसए वैल्यू किसी मैन के लिए होता है। कह रहे हैं एन अननेसेसरी फियर लोडेड कैंसर टेस्ट ऑफन विद फेटल साइकिक एंड थेरेपेटिक कंसिक्वेंसेस। लो जी, ये तो बहुत कैडी नकार रहे हैं हमारे साहब ना घर यार। एक तरह कह रहे हैं ये जो पैप स्मीयर का ड्रामा है ये बिल्कुल पीएसए वैल्यू की तरह है, जो व्यक्ति किसी मैन के लिए कराया जाता है, और ये बिना अनावश्यक रूप से ही ये फियर लोडेड कैंसर टेस्ट है। ये डर बैठाने वाला, डर का भार चढ़ाने वाला कैंसर के एक ऐसा टेस्ट है, ऑफन विद फेटल साइकिक एंड थेरेप्यूटिक कंसिक्वेंस। इसके जो कंसिक्वेंस हैं अक्सर फेटल होते हैं, साइकिकली उसके मनोभाव को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं मरीज के, और कंसिक्वेंस भी गलत आते हैं। फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर, ए पॉजिटिव पैप टेस्ट मीन्स दैट ए एसवीएस इज रनिंग। बिल्कुल बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे पॉजिटिव पैप टेस्ट का मतलब है कि एसबीएस वहां चल रहा है। इट डजंट इंडिकेट विच फेज द पेशेंट इज इन। ये कभी ये तो बता ही नहीं सकता कि कौन सी फेज चल रही है पेशेंट की। एंड इट इज जस्ट दैट विच वुड बी इंटरेस्टिंग ब्रैकेट में, दिस मीन्स दैट द पैप वैल्यू कैन बी रेज्ड इन कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव एज वेल एज इन हीलिंग फेज। It is my experience that it is usually the healing phase। अक्सर ये एक्टिव में भी, एक्टिव क्या बोले तो हैंगिंग में होगा, वहां हैंगिंग में भी मिल सकता है ये, क्योंकि हीलिंग का पार्ट है ये सेल का मिलना, सेल का इमेच्योर सेल का मिलना। एक तरह से सेल को रिजनरेशन रिप्लेसमेंट के लिए सेल ज्यादा होंगी वहां, और जो इमेच्योर सेल होंगी वही कैंसर सेल बोल देते हैं ये, तो वो आएंगे हीलिंग में। डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर अमित भाई जी, तो ऑथर कह रहे हैं मेरे तजुर्बे से ये हीलिंग फेज में मिलता है पैप स्मीयर टेस्ट पॉजिटिव, और ये तो वहां फॉर हीलिंग आ रहा है। सेल जो लॉस हो गई थी वो सेल को बनाने के लिए अभी वो इमेच्योर मिल जाती है इनको, जिनको ये कैंसर, ऐसे ये ल्यूकीमिया की तरह है कुछ कुछ। जैसे ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर में वो कहते हैं कि उसमें जो है इमेच्योर सेल मिलती हैं बहुत ज्यादा, तो बेसिकली वो हीलिंग में वो बन रही है, और वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। उससे पहले इन्होंने उनको पॉइंट आउट कर लिया और कह दिया ये तो कैंसर सेल है। तो कह रहे हैं यूजुअली हीलिंग फेज में होता है, इसीलिए वो महिला वो ठीक हो गई थी। इसीलिए जो पीछे एग्जांपल आया जो एम्बोलिज्म के साथ, वो बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की नॉलेज से वो ठीक हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि वो तो हीलिंग फेज में तो थी, और उसने बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लिया, तो वो फिर तो हीलिंग में तो थी, वो सही हो ही जानी थी जो इससे भाव आ रहा। वन कैन ओनली बी वार्नड अगेंस्ट पैप स्मीयर्स स्पेशली विदाउट नोइंग द कनेक्शन। वन कैन बी ओनली वार्नड अगेंस्ट पैप स्मीयर्स स्पेशली विदाउट नोइंग द कनेक्शन। आप किसी को भी ये वार्न कर सकते हो, आप चेता सकते हो पैप स्मीयर के खिलाफ कि भाई पैप स्मीयर मत कराना, यदि आपको सही तरीके से इसका कनेक्शन ना पता कि ये क्यों कराना है या इसका क्या लेना देना, भैया वैसी मत करा लेना जाके, क्योंकि ये आपकी साइकी को एजिटेट कर देगा, आपकी साइकी को फेटल कर देगा ये, अगर पॉजिटिव आ गया। हाँ डॉक्टर सरे नहीं है, दीपशिखा तो आ गई। हाँ जी, थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड ए पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ दे आर स्टिल एक्टिव। गाइडिंग थॉट्स में कह रहे हैं
even thought it doesn't go as I wanted. I love and accept myself fully and wholly. As a woman, I am lovable, courageous, and strong. Even thought it doesn't go as I wanted. भले ही चाहे विचार ऐसा हो कि जैसा मैं चाह रही थी ऐसा नहीं चल रहा है. I love and accept myself fully and wholly. उसके बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण रूप से, और मैं खुद को प्यार भी करती हूँ. एज ए वोमेन आई एम लवेबल. एक महिला के नाते मैं लवेबल हूँ, करेजियस हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ. ओके, तो ऐसा फील लेना चाहिए कि भाई मैं अपने आप में फिट हूँ, मैं अपने आप में लवेबल हूँ. कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं कॉर्न बायोप्सी और हिस्टेक्टोमी आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द 5 बायोलॉजिकल लॉ ओनली समटाइम्स नेसेसरी. कॉर्न बायोप्सी या हिस्टेक्टोमी 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के पर्सपेक्टिव में केवल सब कभी कभी नेसेसरी है. कॉर्न बायोप्सी क्या होता है? ये कॉर्न बायोप्सी एक तरह से टिश्यू लेने का तरीका बहुत होगा. पर्टिकुलर एक टिश्यू लेने का तरीका है. एक कोन में ही मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट से वो लेते हैं बायोप्सी में. और जैसे आया था ना सर्वाइकल कोनाइजेशन, तो वही है ये कोन बायोप्सी, जिसमें कोन शेप पीस ऑफ टिश्यू लिया जाता है सर्विक्स से टू जस्ट डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर और प्री कैंसरस चेंजेस. अच्छा, ऊपर भी आया था अभी सर्वाइकल कोनाइजेशन. जी. हाँ, हाँ, कौन अच्छा, बन जाता है एक सर्वाइकल कोनाइजेशन. कौन सा बन जाता है. ठीक. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं इन कन्वेंशनल मेडिसिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर ट्रीटेड विद ब्लड थिनिंग मेडिकेशन. कन्वेंशनल मेडिसिन में ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है ये ब्लड थिनिंग मेडिकेशन से ट्रीट होता है. लेकिन ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता ही क्यों है? बस हल्का फुल्का डर साथ में चलेगा. इसका मतलब डर नहीं, वो डर क्या, डिटैच सेल एम्बोला ही बनेगा ना भाई, एम्बोला ही बनेगा. तो ये एम्बोलस गया कहाँ से? डर तो चलो ठीक है, वो तो हम देख लेंगे, उधर से लंग है. सर्वाइकल कैंसर से, सर्वाइकल सेल, ब्लड सेल. सॉरी. हाँ. और लंग में गया तो डर थोड़ा सा जुड़ी जाना है फिर उधर. लेकिन जैसे भी मतलब जब आपको एक वो दे दिया ना कि यार कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, तो उसकी वजह से लंग में वो जरूर आ रहा है शायद, इसमें ऐसा है. तो प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर में भी लंग एम्बोलिज्म हो जाएगा मेल को. हो सकता है, बस कुछ ना कुछ तो चलेगा ही. हाँ, लेकिन स्पेसिफिक दिखा रखा अमित शर्मा इसके साथ, सर्विक्स के कैंसर के साथ स्पेसिफिक है. इस पे थोड़ा गौर रखना. या तो इतना है ही जितना हम समझ रहे हैं, नहीं तो और भी कुछ निकलेगा तो आगे कभी पता चलेगा एक दूसरे से. दिस कैन कॉज एक्सट्रीम सर्वाइकल ब्लीडिंग विच गोज टू डू नॉट गिव एनी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन. अब ब्लड थिनिंग से एम्बोलाई को ट्रीट करते हैं जो जिसकी वजह से सर्वाइकल ब्लीडिंग और ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए ब्लड थिनिंग मेडिकेशन मत दो भैया. The HPV inoculation is like all inoculations in that in the damaging and useless. HPV क्या है? वैक्सीनेशन ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीनेशन. अच्छा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस inoculation is like all inoculations in that it is damaging and useless. In other words, it does not work. After a cervical or ovarian surgery, the patient should replace the missing hormones with an external source so that she can remain a woman. So, अगर सर्वाइकल या ओवेरियन सर्जरी कर दी है किसी पेशेंट की, तो भाई वहां पर मिसिंग हार्मोन्स को एक्सटर्नली सोर्स से देना पड़ेगा ताकि वो महिला रह सके, बनी रहे. बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स फॉलोइंग द फाइंडिंग of Dr. Lee, Dr. Platt, Dr. Leonard and Dr. Rimkus see also remedies of uterus. यहाँ बायो आइडेंटिकल हॉर्मोन्स भी देने पड़ेंगे, यानी कि वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को बाहर से जो देते हैं. ओके, तो इसमें इसके सर्विकल कॉर्टेक्स के अंतर्गत सर्वाइकल म्यूकोसा में एक छोटा सा और है ये थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोसा, ब्रैकेट में कह रहे हैं एपिथेलियल मेटाप्लासिया एंड जेनाइटल वार्ड्स यानी कॉन्डाइलोमेटा इन द सर्विक्स.
सर्विक्स के अंदर, जेनेटर वाल्व, थिकनिंग हो जाना सर्वाइकल म्यूकोसा का या एपिथेलियल मेटाप्लासिया का, इसका क्या कारण है? देखो थिकनिंग है, उधर हो रहा था थिनिंग, उधर होता है अल्सरेशन, यहाँ पर हो गई थिक सर्वाइकल म्यूकोसा। सेम एसबीएस है, फीमेल सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन वाला, तो यहाँ सी डोंट वांट ऐसा होगा जरूर। हाँ बिल्कुल। उधर तो वांट में, उधर तो ल्यूमन को बढ़ा रही थी, इधर ल्यूमन को कम कर रही है, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा। सेम एसबीएस है, फीमेल सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और लॉस ऑफ टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट और मेल लॉस टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट, डिपेंड करेगा हैंडेडनेस, हार्मोन स्टेटस एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। फेस यहाँ पे मिलेगी, ये आपके पास आएगा हैंगिंग हीलिंग में। हैंगिंग हीलिंग का शिकार होगा ये, एक्सेसिव रेस्टोरेशन ऑफ द एपिथेलियम, लेकिन एक्सेसिव रेस्टोरेशन है भैया, हीलिंग खुद हद से ज्यादा हो गई, हीलिंग ज्यादा हो गई, ऑप्टिमम नहीं, ऑप्टिमाइज नहीं रही, हीलिंग ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से थिकनिंग ऑफ द म्यूकोसा और लोकल ग्रोथ यानी कि कॉन्डाइलोमेटा बन जाएगा। तो बेसिकली हीलिंग इसने प्रपोर्शन से ज्यादा कर ली, बहुत ज्यादा मजबूत, इसको आप ये कह सकते हो कि ज्यादा मजबूत कर दिया अपने आप को, के और ज्यादा मैं कर लूं, और ज्यादा कर लूं, के फ्रस्ट्रेशन के बाद फिर से चोट पहुंचे तो उससे पहले मजबूत हो जाओ। तो ये कैसा डिस्पोजिशन मिलेगा? फियरफुल, जो फाइटर है, हाँ फियरफुल भी होगा, ग्रोथ करा ना, लेकिन उसने उसके लिए तैयारी भी कर ली। बस फाइटर की खास एक बात और होती है अमित, कि वो ज्यादा मसाला इकट्ठा करके नहीं रखता, वो तो कहता है आजा, इकट्ठा तो करेगा हमेशा डरने वाला ही। हाँ वो तो इनसिक्योरिटी वाला करेगा, हाँ इनसिक्योरिटी वाला होगा यहाँ, इनसिक्योरिटी वाला पॉजिटिव बंदा जो हीलिंग में जाके। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द हीलिंग कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल ऑफ द कॉन्डाइलोमेटा इफ रिक्वायर्ड, सी आल्सो रेमेडीज फॉर यूट्रस 2484। यूट्रस की रेमेडी है मोरमड ट्रीटमेंट। मोरमड कंटेन्स ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेचुरल एस्ट्रोजन। ड्रिंक मूर प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस फ्रॉम सोनन मूर bioidentical hormone following the findings of Lee, Platt, Lennard and Rimkus. Keep the lower abdomen and feet warm. Veg flower में कह रहे हैं crab apple perhaps holly. टी में कह रहे हैं melishu, yarrow, ladies mental, linden blossoms, Sanicula europea, fennel, bee pollen, gilly royal, levelites, oricum spray, natural borax internally for hormone regulation, osteopathy, segment massage, foot relax joint massage, cod liver oil, ये रेमेडी फॉर द यूट्रस होती है भाई। तो यहाँ कोई रूब्रिक वगैरह? एक तो मेरा हस्बैंड मेरा नहीं है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड के हाँ। इसमें इन्होंने दे रखे हैं एलिमेंट फ्रॉम जेलेसी, हिस्टेरिया जेलेसी आफ्टर या डिलीरियम जेलेसी, मतलब उसको किसी भी वे में वो करना, इन्होंने जेलेसी वर्ड दे दिया इसके लिए। एब्स्टिनेंस ऑफ सेक्स, एब्स्टिनेंस पार्टनर, हाँ जी, सेलिबेसी या सेलिबेसी की वजह से ये, हाँ ये सब आएंगे रूब्रिक जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के होंगे। हाँ, उसकी डिजायर्स उसकी जो वो फुलफिल नहीं हो रही हैं। हाँ, पार्टनर जिसका पार्टनर से रिलेटेड और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड, या फिर वो जो जैसे आपने उसमें दे रखा था वो कि रेप के बाद कि उसके साथ जबरदस्ती उसकी टेरिटरी को क्रॉस किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट विल उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, ह्यूमिलिएशन टाइप के। क्योंकि जब हम लोग पढ़ा करते थे बस, तो उसमें एपिडेमियोलॉजी में और उसमें पढ़ा करते थे ना, तो जो सर्वाइकल कैंसर था वो मैक्सिमम ये जो प्रोस्टिट्यूट या जो बहुत सेक्सुअल एक्टिव रहती है लेडीज, उनके साथ रहता था। तो अब वो निकल कर आ रहा है वो, क्योंकि उनके साथ में बाकी कुछ नहीं, उन्हें सब कुछ उनके साथ सेक्स हो रहा है, लेकिन उनकी मर्जी के अगेंस्ट हो रहा, और दैट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। कई सारी भिन्न भिन्न डायमेंशन निकलेंगी, बस भाव देखना है कि यहाँ उस तरफ जा रहा है मान लो।
हाँ पैथोलॉजी सर्विक्स की तरफ जा रही है, तो कई मल्टीपल वेरिएशंस निकलते हैं, बहुत सारे डायमेंशन बहुत निकलते हैं, और उसी के एंगल से केस टू केस वेरी करेगा कैसे आगे बढ़ना। ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम। राम 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 भाई, राम राम। राम राम भाई, राम 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 जी।